इस बार असेंबली में नेशनल कॉन्फ्रेंस की फ्रस्ट्रेशन खुल करके सामने आई। नेशनल कॉन्फ्रेंस के तमाम विधायक और मिनिस्टर्स बार बार पीडीपी पर तनकीद और इल्जाम तराशी करते नजर आए, जबकि उनके पास पीडीपी की तरफ से उठाए गए अवामी मसाइल को लेकर कोई जवाब नहीं था। खासतौर पर पीडीपी के एमएलए वहीदुर रहमान परस साहब को बार बार टारगेट किया गया, क्योंकि वो अवाम के साथ जुड़े हैं और अवाम के मसाइल उठाते हैं। चंद रोज कबल ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब ने भी इस तरह के अल्फाज का इस्तेमाल किया जो शायद असेंबली में एक ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर की जुबान से इंसान एक्सपेक्ट नहीं कर सकता। और आज सकीना इत्तू जी जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं, उन्होंने वहीदुर रहमान परस साहब पर बेबुनियाद इल्जामात आयद करके असल मुद्दों से तवज्जो हटाने की कोशिश की। हालांकि जिन इल्जामात की वो असेंबली में आज बात कर रही थी वो अदालत में जेर समाअत हैं और अभी अदालत किसी नतीजे पर नहीं पहुंची है, और इस लिहाज से असेंबली जैसे ऐवान में इस तरह की बातें रखना नाकाबिल कबूल और नाकाबिल बर्दाश्त है। हम इस तरह के रवैये की सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हैं। असेंबली में इस तरह की बातें करना, इस तरह के नाशाइस्ता अल्फाज का इस्तेमाल करना, या अगर कोई भी मेंबर अवाम से जुड़े हुए मसाइल उठाता है, अवाम के फायदे के बिल पेश करता है, उसके बिल या उसके सवालों के जवाब देने के बजाय आप इस तरह उस पर इल्जाम आयद करके ये बताना चाहते हैं कि न तो आपके पास इन सवालों का कोई जवाब है और न ही आप अवाम के साथ कोई हमदर्दी रखते हैं। हम इस रवैये की सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हैं, क्योंकि असेंबली में इस तरह की गुफ्तगू करना, इस तरह के इल्जामात आयद करना नामुनासिब है। इस तरह की हरकत से या इस तरह की बयानबाजी से नेशनल कॉन्फ्रेंस की फ्रस्ट्रेशन, नेशनल कॉन्फ्रेंस की बौखलाहट खुलेआम नजर आ रही है। वहीदुर रहमान परस साहब की अगर बात करें तो वहीदुर रहमान परस साहब न सिर्फ पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की बल्कि जम्मू कश्मीर के अवाम की आवाज है। वो एक निडर और बेबाक नौजवान है। वो अवाम के दिलों की धड़कन है। अवाम उनके साथ है। वो अवाम के मसाइल उभारते रहेंगे। आप जितना मर्जी उन पर इल्जामात आयद करें, उन बातों से आपके इस तरह की हरकत से कुछ हासिल होने वाला नहीं है। आप अवाम के सामने एक्सपोज हो रहे हैं। बेहतर यही रहेगा कि आप अवाम के मसाइल को उभारें। तारीख इस बात की गवाह है कि जब भी किसी ने जम्मू कश्मीर के लोगों के हित की बात की, जब भी किसी ने जम्मू कश्मीर से की जमीन के साथ जुड़े हैं मसाइल उबारे, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने उन मसाइल से तवज्जो हटाने के लिए तरह तरह के बेबुनियाद इल्जामात आयद किए। चाहे 1987 की बात हो, 1996 की बात हो या अब 2024 की बात हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हमेशा से जम्मू कश्मीर के साथ धोखा किया है। जम्मू कश्मीर की आवाम की आवाज को दबाने की हमेशा कोशिश की, लेकिन अब इस बार ऐसा नहीं होगा। पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के भले ही कम अराकीन असेंबली में है, लेकिन वो अवाम की आवाज बन करके अवाम के मसाइल उभारते रहेंगे और इंशाअल्लाह नेशनल कॉन्फ्रेंस को आने वाले चुनाव में मुंह की खानी पड़ेगी।